फेस सेविंग आप इसको नहीं कह सकते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि जो वो चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब कर रहे हैं, किसी न किसी हद तक हमने भी उस उनके इवेंट को खराब करने में अपना किरदार अदा किया है। आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। चैंपियन ट्रॉफी का ड्रामा अवर नहीं हुआ है भाई। पीसीबी बहुत ज्यादा गुस्से में है बीसीसीआई पर स्पेशली, और उससे बढ़ के आईसीसी पर। और यार अगर तुम इंडिया नहीं जा रहे, वो कौन से तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं? एक अजीब सी मंतक है। यही फार्मूला अगर आपने एक्सेप्ट करना ही था तो फिर इतना मारा मारी क्यों, इतना रोला क्यों डालिए? लेकिन हम यहाँ पे 2-2.5 महीने पहले कह रहे थे कि हल यही है कि आप ना इंडिया जाओ, ना आप कहो कि भाई इंडिया आए। सिर्फ फॉर्मूला है वो फिर यूं है कि ठीक है दुबई में मैचेस खेल लेते हैं, अगले 3 आईसीसी के बड़े इवेंट्स इंडिया में होना है, तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगा, और फिर उसके बाद जो मैचेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के, या पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो भी दुबई में करवा दिया। हेलो दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान मीडिया बार बार सोशल मीडिया पर इंडिया को या बीसीसीआई को कोस रहा है कि इंडिया या बीसीसीआई 2 टके का कंट्री है। ऐसा कह रहा है तनवीर अहमद, जो कि पाकिस्तान का घटिया क्रिकेटर है। मैं तनवीर अहमद को कहना चाहता हूं कि तुम लोग तो भिखमंगे हो जो अपना बात पर टिक नहीं पाए और बीसीसीआई के आगे झुक गए हो। जब बीसीसीआई या आईसीसी ने पीसीबी को पैसे का लालच दिया तो पीसीबी धड़ से हाँ भर दिया हाइब्रिड मॉडल के लिए, और तुम लोग इंडिया को कोस रहे हो कि इंडिया की वजह से हाइब्रिड मॉडल पर हो रहा है मैच। तुम लोग अपने बात पर टिक नहीं सकते और इंडिया को दोष दे रहे हो। तुम लोग इंडिया के साथ नहीं खेलोगे तो इंडिया का कुछ नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड कंगाल हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में देखते हैं कैसे पाकिस्तान मीडिया इंडिया या बीसीसीआई को गाली दे रहा है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो वीडियो देखते हैं और वीडियो के अंत में मिलते हैं। बातें ये चल रही है जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फ़ायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसका क्या फ़ायदा है? अगर मिसाल के तो एक बात कर रहा हूँ मैं, अगर मिसाल के तौर पर हम बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहाँ चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहाँ जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी वीमेंस नहीं खेलें, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं जो भी है, 2 हैं दोनों कंट्रीज़ में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की ज़रूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियाँ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत कोई नहीं। कुछ भी हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल पर बात ही नहीं करेंगे। फिर देखते हैं इंडिया कुछ नहीं बोल रहा, आईसीसी कुछ नहीं बोल रहा है, ये क्या हुआ? हम हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे,
फिर देखते हैं कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। फिर कहते हैं अच्छा हम हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ 3 साल एग्रीमेंट करें कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। फिर देख रहे हैं कि जवाब नहीं आ रहा। और यार अगर तुम इंडिया नहीं जा रहे, वो कौन से तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं? एक अजीब सी मंतक है। ये पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, अब हमें खुले दिल से अपनी शिकस्त मानना पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम हैं, अब उनका जो रवैया है या उनकी जो सोच है वो वहाँ तक काम ही नहीं करती है कि वो इस चीज़ को उस तरह कह सकें या करा सकें जो वो चाह रहे हैं। बड़के मारने के लिए बहुत हैं, लेकिन जब असल फैसले का वक्त आता है तो ये खुद दुम दुमा के भागते हैं। हम हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम तो हाइब्रिड मॉडल पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसे हमने मास्टर स्ट्रोक कहा था। अब जो है हर चीज़ रिवर्स हो रही है। तो कल को अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में एक मैच भी नहीं होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, तमाम मैचेस इंडिया में हो जाएंगे, तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से इंडिया जा रहा होगा। ये हमने वर्ल्ड कप 2023 में देखा है, जब एशिया कप उसी साल था पाकिस्तान में और इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। तो अब हमें अपनी शिकस्त तस्लीम करना चाहिए कि हमारे क्रिकेट बोर्ड की वो वैल्यू ही नहीं है कि अपनी कोई बात मनवा सके। क्या कह रहे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आप कह रहे हो ठीक है हम फिर इंडिया नहीं जाएंगे, और यही एग्जैक्ट सोल्यूशन था। अभी जो रिसेंट अपडेट है आज की वो ये है कि पीसीबी ने मौकफ दिया है और ये आईसीसी को कन्वे कर दिया गया मैसेज, और ये बीसीसीआई अभी इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, बीसीसीआई खामोश है इस पर। और इसके चलते अब अगले जो 5-6 साल हैं वो इवेंट इंडिया के पास है जितने भी, उसमें ये डिसाइड किया गया कि दुबई को एक न्यूट्रली डिसाइड कर दिया जाएगा कि जब भी इंडिया या पाकिस्तान होगा तो अंडरस्टूडेबल है कि दुबई एक होस्ट होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच का। और उस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि ठीक है जी हम दुबई चले भी जाएंगे और हम इंडिया के साथ अपना जो मैच है पाकिस्तान इंडिया वाला मैच वो भी खेल लेंगे, बेशक हम होस्ट टाइम बाहर जाके खेल लेंगे। इसमें लेकिन अली साहब एक जो इशू आ रहा है वो ये है कि अभी बीसीसीआई बिल्कुल खामोश है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नजम सेठी पाकिस्तान के जो पीसीबी के जो चेयरमैन है, एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने आए हैं, वो कहते हैं देखो जी आपको ये बीसीसीआई और आईसीसी से रिटर्न लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी आपको कह भी देंगे तो वो कहते हैं जी मैंने भी पास में बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं आईसीसी की, और वहां पर बीसीसीआई की बहुत वैल्यू रहती है, बीसीसीआई की डिमांड बहुत ज्यादा है, सारे बोर्ड्स उनके आगे झुककर मिलते हैं। सबको पता है अगर ये हमारे साथ एक सीरीज खेल लेंगे तो क्या कहने हो जाएंगे, सबको पता है बीसीसीआई की पावर का, और सारे बीसीसीआई से चाहते हैं कि ताल्लुकात हमारे अच्छे रहें, जैसे अमेरिका सुपर पावर बोलते हैं, तो क्रिकेट में ऐसे बीसीसीआई सुपर पावर है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने बोर्ड सब चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, तो वहां पर अभी शायद आपकी बात को हाँ कर भी नहीं करते, लेकिन जब एक टाइम आएगा आपका 26 का T20 वर्ल्ड कप या आगे 29 की चैंपियंस ट्रॉफी या 31 का वर्ल्ड कप आएगा मेन, तो उस टाइम सारे बैकफुल पे चले जाएंगे और फिर आपके ऊपर फिर फोर्स किया जाएगा कि भाई आप इंडिया जाओ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके ऑलरेडी जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी वो कह चुके हैं कि इस मामले का हम पक्का सोल्यूशन निकालेंगे। तो उन्होंने कहा भाई पक्का सोल्यूशन यही है कि आप रिटर्न में लिखवाओ, आईसीसी से भी रिटर्न लिखवाओ, बीसीसीआई से भी रिटर्न लिखवाओ। आपके ख्याल में ये जो पार्टनरशिप फॉर्मूला है, फिर पाकिस्तान ने तो ये ऑप्शन दे दी है कि फिर वर्केबल यही है, यूं कर लें तो ये इंडिया को कबूल हो जाएगा? फिर नहीं मुझको नहीं लगता। ये आज के वक्त की नजाकत है, सिर्फ दिल को तसल्ली देने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो आज की कहानी है, आज के संदर्भ में बात है, आने वाले समय में फिर कहानी बदल जाएगी। देखिए दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो भारी होगा हमेशा दूसरा पक्ष को उसकी बात माननी होगी। आज भारत का पलड़ा भारी है तो निश्चित रूप से बाकी देशों को उसकी बात माननी पड़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाए तो बाकी के देशों को उसकी बात माननी होगी, पर मुझको नहीं लगता अगले 5, 10, 20 सालों में बीसीसीआई कई तरीके से झुकेगा। नहीं, आगे फर्ज कीजिए कि अब आगे आप 5, 10, 20 सालों में कह रहे हैं अगली हुकूमत अगर बीजेपी की नहीं आती, कांग्रेस की आ जाती है या कोई और पार्टीज मिलकर वहां पे एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बना लेती है, ये मसला खत्म होता नजर आता है ना? फिर तो अब फिर चांस थोड़ा सा बन सकता है, मैं ये मानता हूँ फिलहाल तो, लेकिन बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है। 2029 तक तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते इस बारे में। तो अभी तो फिलहाल में पूरा कंट्रोल है, आईसीसी चेयरमैन हो चुके जय शाह जी, तो फिर मुझको नहीं लगता कि किसी प्रकार से झुकाव आएगा। हाँ, झुकना चाहेगी
तभी हो सकता है मोदी जी अगर कुछ चाहे हमारे यहाँ पर ये मिडिल वे अमित शाह जी को है, ये चाहे पार्टनरशिप कि फॉर्मूला तो फिर मिडिल वे। आपके ख्याल में ये मुनसिफाना जिसको आप कहेंगे ये कि तो- ये मतलब जी ये देखा जाए तो जी 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 ये खेल है, खेल में तो बराबर होना चाहिए, राजनीति नहीं है, खेल है। खेल को भी अगर राजनीति कर देंगे तो निश्चित रूप से दोनों ही देशों का नुकसान है। एक मौका है हमेशा की तरह, एक मौका मिला खेल के माध्यम से कि दोनों देश नजदीक आए। मगर वही बात है कि हमारे थोड़ी राजनीति हावी और राजनीति के हिसाब से सारी चीजें होती है, वैसे ही हमारे भी थोड़ा सा राजनीति को आगे रखा जाता है और देश के इमोशंस को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो क्रिकेट भी हमारे यहाँ, क्रिकेट को हम लोग धर्म ही मानते हैं यहाँ पर, तो वैसे ही पाकिस्तान में क्रिकेट एक धर्म ही है। दोनों देशों में उससे इमोशंस जुड़े हुए हैं। भारत पाकिस्तान को खेलना देखना चाहिए, पूरी दुनिया चाहती कि भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने हो, लेकिन अभी क्या करें, अनफॉर्चुनेटली मतलब समय ऐसा है कि राजनीति का थोड़ा ज्यादा हो चुकी है और दोनों देशों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अजीत भाई, पिछले दौर में भी ये हाइब्रिड मॉडल पे गया, इस दफा भी हाइब्रिड मॉडल की जो बात हो रही है, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि अगर ये आपको जो बात आपने कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि बेल मंडेर चढ़ रही है, तो इसमें ज्यादा नुकसान क्या आप नहीं समझते भारत को है? मनी वाइज मैं बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान को नुकसान कम है। और दूसरी आखिरी बात, क्या आप समझते हैं कि जय शाह साहब आने के फौरी बाद कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? देना चाहिए, निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं। एक नया आईसीसी का चेयरमैन आया, युवा है, आगे एक नई सोच को अगर आगे रखे तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया उसका स्वागत करेगी। तो मुझको ऐसा लगता है कि चांस बन सकता है, अगर उनके दिमाग में ये चीज आई कि ये एक अच्छा मौका है तो मुझको लगता है चांस बन जाएगा। लेकिन मुझको अभी फिलहाल में व्यक्तिगत रूप से देखे तो नहीं लगता, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, बट अभी जो जिस हिसाब से राजनीति हावी है इस वक्त हमारे देश में भी, तो मुझको नहीं लगता इतनी जल्दी पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के सामने एक तरह से घुटने टेकने के जैसा हो जाएगा। तो वो चीजें मुझको नहीं लगता कि भारत सरकार अभी चाहेगी इस वक्त की दुनिया को ये संदेश जाए कि हमने घुटने टेक लिया। अब ये बताओ कि चलो सपोज है कि अगर बीसीसीआई कहीं ना कहीं कुछ इनको लिखने लिखाने में दे देता है कि ठीक है भाईजान आप, विच इज फेयर इनफ, जो कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि अगर नहीं आ रहा इंडिया बार बार पाकिस्तान, तो मेजोरिटी ऑफ द गाइस बोलेंगे अगर पाकिस्तान भी ये डिमांड करे जी फ्यूचर में हमारे मैच भी या बांग्लादेश श्रीलंका में रख दिए जाए, विच इज फेयर इनफ। तो अगर वो लिख के दे देते हैं और ये वाली बात मानी जाती है और पाकिस्तान अपने हाइब्रिड पे जाके इस मैचेस इंडिया वाले सारे, इंडिया में का मैच भी यूएई में खेल लेता है और इंडिया अपनी बाकी सारे मैचेस यूएई में खेलता है, पाकिस्तान बाकी सारे मैच यहाँ पे पाकिस्तान में करवा लेता है, तो फ्यूचर की वो एश्योरेंस भी मिल जाती है। तो अब आप बताइए कि ये विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए या यहाँ से ये विन विन सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये बताओ आप। देखिए, विन विन सिचुएशन तो नहीं है। अगर हकीकत के ऊपर मबनी बात करें तो विन विन सिचुएशन तो तब होती कि जब ये हमारे शरारती पड़ोसी हमारे घर आके खेलते। ये हमारे शरारती पड़ोसी, इनको प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे साथ न्यूयॉर्क में भी खेल लेते हैं, तब इनको ना उड़ी याद आता है, ना इनको पुलवामा याद आता है, ना इनको कुछ और याद आता है। कल इनकी अंडर 19 टीम ने दुबई में हमारे बच्चों से मैच हारा है, इनको तब भी याद नहीं आता। इनको जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गुजरात स्टेट के अहमदाबाद शहर में मोदी साहब और अंकल अमित शाह साहब बैठे होते हैं ब्लू परांदे पहन के, तब इनको हम पाकिस्तानी बुरे नहीं लग रहे होते हैं। हालांकि हमारे 18 रुकनी हमारी टीम थी, 7 रुकनी हमारा दस्ता था, 25 वो थे, 7 हम जर्नलिस्ट थे। 25 और 7 कितने होते हैं? 32 हम पाकिस्तानी वहां पे थे। तो इन 32 पाकिस्तानियों को इन्होंने वहां 1.25 लाख इंडियंस ने मैच हरा दिया, तब हम इनको बुरे नहीं लगे, तब इनको कुछ भी याद नहीं था। ये परसों न्यूयॉर्क में हमारे साथ मैच खेले हैं, इनको कुछ याद नहीं था। ये ऐसा शरारती पड़ोसी है हमारा जिसने हमारी हमेशा टांगे खींची हैं। ये जितना मर्जी हम पे आतंकवाद के, मैं आतंकवाद के 50 वाकयात गिना सकता हूं। समझौता एक्सप्रेस किसने जलाई है? किसी को नहीं याद। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, लेकिन आईसीसी जो किरदार अदा कर रहा है उसको पाकिस्तान को अब से पहले चैलेंज करना चाहिए था। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने आए। ये बात तो सच है, हमारा गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि भिखमंगों के दस में हमारा क्रिकेट प्लेयर या हमारा क्रिकेट टीम खेलने जाए। सबके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलना जाना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट पर जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।